हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपको माइल्स विथ देव पर। क्यों, क्या सोच रहे हैं आज कुछ नया क्या है। जी हाँ, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आपका पास आए हैं। साथ में रहिए माइल्स विथ देव पर। अच्छा, क्या आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर है। क्यों, कहाँ कहाँ गए हैं अब तक। अच्छा, थाईलैंड जाने के लिए कुछ सोच रहा है, मन में लड्डू फूट रहे ना। बैंकॉक जाना है, बहुत सारी जगह घूमना है। पटाया के बारे में भी सोच रहे हैं, वहाँ का जो स्ट्रीट फूड वर्ल्ड फेमस है वो भी तो चखना है। जी हाँ, जरूर जाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, घूमते रहिए। हम लोग हैं ना आपका साथ। क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीज़ा के बारे में कितना जानकारी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे जाने के लिए कितना दिन का वीज़ा ज़रूरी है, खर्चा क्या है, क्या आपको फ्री में मिल सकता है वीज़ा, उसके लिए सिस्टम क्या है। ज़रूर सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा। साथ में रहिए माइल्स विथ देव पर। सबसे पहले सवाल और ज़रूरी भी, क्या इंडियन सिटीजन हम लोग जिनका पास इंडियन पासपोर्ट है, क्या थाईलैंड में हम लोग फ्री में एंट्री कर सकता है। कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। थाईलैंड गवर्नमेंट का एग्जम्पशन पॉलिसी के अंदर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये सिस्टम कभी भी बदल सकते हैं, बंद भी हो सकता है। इसलिए टिकट करने से पहले, जी हाँ दोस्तों, टिकट बनाने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा जो जो बताया गया सिस्टम है क्या वो चालू है या कुछ बदल है। थैंक यू। अगर आप ज़्यादा दिन तक रुकना चाहते हैं और ये फ्री वीज़ा आपको नहीं मिलती, नॉट अवेलेबल, क्या कीजिएगा। कोई टेंशन नहीं, आप फ्लाई कर लीजिए। जितने सारे वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, चाहे वो बैंकॉक हो या डोंगमुई, कहीं पे भी आपको वीज़ा ऑन अराइवल, जी हाँ दोस्तों, VOA वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल सकता है, कम से कम 15 दिन के लिए। हाँ, और एक बात, इनके लिए थोड़ा सा खर्चा आता है, थाई भाट 2000 थाई भाट खर्चा आता है। जी हाँ दोस्तों, 2000 थाई भाट, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 4600 या उसका कुछ आसपास आएगा। आपको तो पता है ना, करेंसी का वैल्यू कभी भी अप्स एंड डाउन होता है। लगभग 4600 पकड़ के चलिए, थोड़ा इधर उधर होगा। लेकिन हाँ, और एक ज़रूरी बात, रिटर्न टिकट आपका पास होना चाहिए। क्या, रिटर्न टिकट आपका पास होना चाहिए। साथों साथ आप जिस होटल में रात गुजारना चाहते हैं वहाँ का बुकिंग का रिसिप्ट आपको दिखाना पड़ेगा। ये सब आपका साथ रहे तो वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री आप 60 दिन तक रह सकते हैं और 30 दिन का एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो क्या बोला मैं, टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री आप 60 दिन तक, जी हाँ 60 दिन तक आप रह सकते हैं और एक्सटेंशन 30 दिन तक कर सकते हैं। अप्लाई करना पड़ेगा थाई एम्बेसी के जरिए या VFS इंडिया के थ्रू। समझ गया ना, अप्लाई करना पड़ेगा थाई एम्बेसी के साथ या VFS इंडिया के थ्रू। खर्चा कितना आएगा सोच रहे हैं, 2500 से 3000। जी हाँ दोस्तों, 2500 to 3000 के बीच में इतना सा ही आपको खर्चा आएगा। मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, METV, मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा 6 महीने के लिए आपको वैलिडिटी मिलेगा। लेकिन हर बार जितनी बार आप घुसेंगे, निकलने के लिए आपका पास मौका मिलेगा 60 डेज
मतलब 60 दिन तक आपको ये वैलिडिटी रहेगा निकलने के लिए। जो लोग फ्रीक्वेंसी ट्रैवलर है उनके लिए सही है। खर्चा कुछ 12,000 के आसपास आते हैं, और अगर आप फ्री माइंड या रिलैक्स मूड पे ट्रिप लेना चाहते हैं तो आपके लिए सही ऑप्शन रहेगा रेगुलर टूरिस्ट वीज़ा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, मतलब ये वीज़ा का अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। नंबर 1, वैलिड इंडियन पासपोर्ट। कम से कम 6 महीना वैलिडिटी है तो भी चलेगा। पासपोर्ट साइज का फोटो, थोड़ा थाई वेबसाइट में देख लीजिएगा एग्जैक्ट कौन सा साइज वो लोग मांग रहा है, वही साइज का फोटो आप डालिएगा। साथों साथ रिटर्न टिकट, जी हाँ दोस्तों, जैसे आप जा रहे हैं उसी हिसाब से वापसी का टिकट भी आपको शो करना पड़ेगा। और बात पहले भी आपको एक बार बोला था, होटल बुकिंग का रिसिप्ट बहुत ही जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जरूरी बात यह है, लास्ट 6 महीना का बैंक स्टेटमेंट, क्या एंट्री हो रहा है क्या नहीं हो रहा है थोड़ा देख लेता है, कितना पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है थोड़ा वो लोग जानकारी लेता है। साथों साथ आपका बैलेंस कम से कम 50,000 होना चाहिए, उनका ये पॉइंट है। और जितने सारे पेपर्स आप दाखिल करेंगे, इसके साथ आपको जरूरी है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म VFS के जरिए या थाई एम्बेसी का वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने सारे पेपर्स आप दाखिल कीजिएगा या डाउनलोड कीजिएगा वेबसाइट से हो या कहीं से, सारे के सारे एकदम फ्रेश प्रिंट आउट होना चाहिए। सारा कहानी एकदम साफ सुथरा देखना पड़ेगा। थाई एम्बेसी इस बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट है, प्रिंट आउट में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, तो इस बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 आपको पता चल गया। अभी आते हैं नंबर 2। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, साथ में पासपोर्ट लेके VFS के ऑफिस पे चला जाइए। आपका नियरेस्ट ऑफिस जहाँ पे है, चाहे वो कलकत्ता हो या कोई भी शहर हो, कहीं पे भी, मुंबई दिल्ली कहीं पे भी, जहाँ पे आपका नियरेस्ट VFS ऑफिस है वहाँ पे चला जाइए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथ में पासपोर्ट जमा कर दीजिए। ये काम करने के लिए कम से कम 5 से 7 दिन, 5 to 7 वर्किंग डेज, 5 से 7 दिन जिस दिन काम होता है इतना सा ही टाइम लगेगा। और अगर आप थोड़ा टाइम सेविंग मेंटेलिटी रखते हैं कि हमारा पास इतना टाइम नहीं है, हमको सब कुछ थोड़ा जल्दी मिलना चाहिए, जल्दी करना पड़ेगा, तो आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ट रहेगा। अब आते हैं वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट, हाईली रिकमेंडेड है ई-वीज़ा। कौन सी एड्रेस में जाके करना पड़ेगा सोच रहे हैं ना? पता है, thaievisa.go.ph। एक बार स्पेलिंग कह देते हैं, THAI, थाई, साथ में आएगा EVISA, thaievisa.go.ph। इसके ज़रिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें और पेमेंट ऑनलाइन कर दें। फिर आपको अप्रूवल मिलेगा आपके मेल के ज़रिए।
वहाँ से आप प्रिंट आउट ले लीजिए और साथ में लेके थाईलैंड चला जाइए। एकदम आसान सी चीज़ है दोस्तों। माइल्स विद देव की तरफ से यही है आज की वीडियोस। जितने सारे जानकारी हम दे सकते थे दे दिया। आगे और भी कुछ मिलेगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। जाइए आप एंजॉय कीजिए बीच का। जितने सारे बीच उधर है सारे के सारे एंजॉय कीजिए। स्ट्रीट फूड का एंजॉय कीजिए। बहुत सारे टेम्पल्स है वो देखिए। बहुत सारे मज़ा लेने का ऑप्शन भी है। सारे के सारे मज़ा लूट के लाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको पसंद आया तो थोड़ा साथ रहिएगा, थोड़ा लाइक कमेंट्स शेयर कर दीजिएगा। हम लोग को चैनल को अगर पसंद है थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यानी कि हम लोग और भी ग्रो कर सकते हैं इस चैनल को लेके, और भी आगे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बहुत सारे जानकारी मिल गया। अभी आते हैं थोड़ा बहुत टिप्स लेके, जिसके ज़रिए आपको वीज़ा मिलना आसान हो जाए। देखिए, ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्शनल है लेकिन हाई रिकमेंडेड भी है, सोच लीजिएगा एक बार। दूसरी बात, आपका जो पासपोर्ट है उसमें कम से कम 2 पेज अवेलेबल होना चाहिए। चाहे आप बहुत सारे कंट्री घूम लिया, पासपोर्ट में बहुत सारे कंट्री का वीज़ा का पेपर अटैच्ड है, जगह नहीं है, ऐसा मत कीजिए। कम से कम 2 पेज अवेलेबल है। इसी हालत में पासपोर्ट डालिए। रिटर्न टिकट बना के डालिए, 1 वे टिकट बना के मत भेजिए। आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। जितने अच्छा होगा आपके लिए उतना आसान होगा। और द मेन पॉइंट, जर्नी डेट का 2 हफ्ता पहले वीज़ा का अप्लाई कीजिए। कम से कम आप उससे पहले भी कर सकते हैं, 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन, जितना आपसे हो पाएगा। बहुत सारे लोगों को जल्दी से जल्दी टिकट बनाना पड़ता है, लेकिन वो वीज़ा का काम करने के लिए थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। पहले भी मैंने बोला है 5 से 7 वर्किंग डेज। तो इसको आप ध्यान में रख के अप्लाई कीजिए। और एक बात, आप अगर खुद वीज़ा ऑफिस में जाएंगे तो एक अच्छा सा ड्रेस कोड में जाइए। पहले दर्शनधारी, बाद में घूम भी जाइए। आपको देखते ही पसंद आ जाए, एकदम फ्रेश फिट पार्ट होके चलिए, आसान हो जाएगा आपका। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जुबान को थोड़ा संभाल के रखिएगा। एकदम पोलाइट सी बात कीजिएगा। सर थोड़ा देख लीजिए, जितना जल्दी हो सके।